नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको पाइथन की हेल्प से अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो को सीखने के बाद आपको पाइथन की कई चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है, पाइथन में इनपुट कैसे लेंगे और पाइथन के नंबर्स क्या है, टाइप फंक्शन से हम डाटा टाइप को कैसे पता करते हैं और आफ्टर ऑल अपना रिपोर्ट कार्ड हम पाइथन के साथ कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड हम खुद से कैसे बनाएं पाइथन की हेल्प से। तो इस चीज़ को सीखने के लिए मैं पहले आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। हमने हमारी पिछली वीडियो में सीखा था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनपुट आउटपुट कैसे लें और थोड़े बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आईपाइथन पर कैसे काम करें। आईपाइथन हमारा इंटरैक्टिव पाइथन है जिस पर काम करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम दोबारा एक बार शुरू करते हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम आउटपुट कमांड क्या होती है। आउटपुट मीन्स जब भी हमें यूज़र को कुछ दिखाना है। आउटपुट मीन्स यूज़र को कुछ भी दिखाना हो, ठीक है, इतना आ गया समझ। तो आउटपुट कमांड के लिए क्या यूज़ होता है, हमारा प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का अब सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब वो तरीका जिस तरीके से इस प्रिंट फंक्शन को लिखा जाए। तो वो तरीका क्या है, हम सबसे पहले प्रिंट लिख देंगे, उसके बाद हम ब्रेसेस लाएंगे और फिर कोट्स के अंदर हम मैसेज लिख देंगे। यहाँ पे वो मैसेज आएगा जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यही चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये आईपाइथन को खोल लिया है और हम इनपुट फर्स्ट डालते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंट करवाना है कोई भी मैसेज। सबसे पहले मैंने प्रिंट फंक्शन को लिख दिया, फिर मैंने ब्रेसेस लगा के एपोस्ट्रोफी को लगा दिया। अब मैं मैसेज लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने ये मैसेज इसके अंदर लिखा था, दिस इज अ सैम्पल मैसेज फॉर प्रिंट फंक्शन। तो मैंने जैसा लिखा वैसा का वैसा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन बहुत ही आसान है यूज करना। अब प्रिंट फंक्शन ये तो था स्ट्रिंग्स के लिए। अगर प्रिंट फंक्शन से हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट ब्रेसेस और अंदर उस वेरिएबल का नाम। तो मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हम इधर वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप x ही लें। तो मैं इधर नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने h करके वेरिएबल का नाम ले लिया। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 234। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसकी वैल्यू और यहाँ पे हमारी h की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इनपुट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। इनपुट कमांड के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है। इसे भी इसी तरीके से ब्रेसेस लगाकर यूज किया जाएगा। और यहाँ पर इनपुट मैसेज यानी आप यूजर से किस तरीके का इनपुट लेना चाहते हैं वो मैसेज आप इधर लिखेंगे। इस चीज को हम करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक s नाम का वेरिएबल बना लिया है और हमने इनपुट के अंदर मैसेज लिख दिया है टाइप योर नेम हियर। मतलब उसे कैसा इनपुट देना, उसे अपने नाम का इनपुट देना है और वो वैल्यू किस में जाएगी, हमारी s में चली जाएगी। इसे एंटर करने पे हमारे पास आ जाता है टाइप योर नेम हियर। अब मैं इधर अपना नाम टाइप करता हूँ, वो वैल्यू s में चली गई होगी। अगर अब हम प्रिंट s करते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट कमांड्स को रन कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट कमांड्स के बाद अब हम जानेंगे कि पाइथन की स्ट्रिंग्स क्या होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, यानी कि जैसे हेलो हेलो। अब स्ट्रिंग्स को दोनों तरीके से लिखा जाता है, सिंगल एपोस्ट्रोफी में और डबल कोट्स में भी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिंगल कोट यूज करते हैं या डबल कोट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ,
सिटी इक्वल टू दिल्ली। यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग होगी क्योंकि हमने इसे कोट्स के अंदर लिखा है। और ये ध्यान रहे, अगर आप इधर स्टार्टिंग में सिंगल कोट यूज करते हैं तो आपको लास्ट में भी सिंगल कोट ही यूज करना है। अब मैं अगर सिटी को प्रिंट करवाऊंगा तो हमारी दिल्ली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं। और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए भी हम प्रिंट और अंदर स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग को, और इस तरीके से आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और स्ट्रिंग के बारे में जाने। असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, ये चीज हमने अभी अभी सीखी है, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रिंग, एक साथ हम ढेर सारी लाइंस को कैसे लें, उसके लिए हमें ऐसे 3 कोट्स को लगाना पड़ेगा जिससे हम एक साथ ढेर सारी लाइंस को ले सकते हैं। हम ये चीज भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कोट्स लगा दिए। अब मैं स्ट्रिंग लिखूंगा। मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ। हम इधर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। अब जब मुझे इसे खत्म करना है, फिर से मैंने 3 कोट्स लगा दिए। अब मैं जब ए को प्रिंट करूंगा तो मैंने जिस तरीके से लिखा है ये उसी तरीके से आ चुका है। यहाँ पे /n का मतलब है नई लाइन में। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पर भी काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें स्ट्रिंग समझ में आ चुका है कि स्ट्रिंग क्या है, हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। पाइथन के नंबर्स के बारे में बताऊंगा। पाइथन में नंबर्स 3 तरीके के हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 कुछ भी हो सकता है। इसमें इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। और जो फ्लोट होते हैं उनमें डेसिमल आएगा। कॉम्प्लेक्स में a+i वाली फॉर्म होती है। तो मैं अब सबको सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सारे के सारे इंटीजर होंगे। अगर मैं एक ex की वैल्यू प्रिंट करने पे 4। अब हमें जानना है कि ex किस तरीके का वेरिएबल, यानी कि क्या वो एक स्ट्रिंग है यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, क्या वो एक इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0, या फिर वो एक फ्लोट है या फिर एक कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज को जानने के लिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टाइप ऑफ ex। टाइप फंक्शन को यूज करना बहुत आसान है। आप टाइप लिखिए और ex लिख दीजिए उसके अंदर। इससे हमारे पास इंट आ जाता है, यानी ex हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ex1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ex1 को डिफाइन किया है 2.34। टाइप ऑफ ex1 हमारा फ्लोट है। तो इस तरीके से आप इंटीजर और फ्लोट के बीच में डिफरेंस समझ चुके हैं। ये टर्मिनोलॉजी हर लैंग्वेज में यूज होती है, तो इसलिए आप इसे अभी ही अच्छे से सीख लीजिए। पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पाइथन सिखाई। यहाँ पे मैंने एक ex2 को डिफाइन किया है 3+2j और इसका टाइप है कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आप तीनों के तीनों नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हम इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग इन चारों चीजों को सीख चुके हैं, इन चारों वेरिएबल को समझ चुके हैं और इनपुट और आउटपुट कमांड को समझ चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले हमारे स्टूडेंट का नाम डलवाएंगे। ओके, तो नाम डलवाने के लिए हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो हम उस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, STU नेम। ध्यान रहे जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं होगा। पहला कैरेक्टर हमेशा एक हाइफन या फिर अल्फाबेट ही हो सकता है। अब हमने स्टूडेंट नेम इक्वल टू, अब हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, इसलिए हम इधर इनपुट कमांड लिखते हैं, इनपुट एंटर द नेम स्टूडेंट। इसे रन करते हैं। अब हमें स्टूडेंट का नाम एंटर करना है।
तो यहाँ पे मैंने पांचों सब्जेक्ट के लिए एक एक वेरिएबल बना दिया है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब इस तरीके से हमारे पास उस यूजर के पांचों सब्जेक्ट के नेम्स आ गए। अब हम इन पांचों में उसके नंबर डलवाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि एंटर द मार्क्स इन सब 1। अब जो वैल्यू उसने सब 1 में यहाँ पे ऊपर डाली होगी वो वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट कमांड लगा देंगे। यहाँ पे हम mark1 इक्वल टू, हम बस इनपुट कमांड यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमें कोई भी मैसेज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो मैसेज है वो पहले ही प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब से एंटर करके हम मार्क्स डाल दें। अब हम पिछली कमांड को दोबारा लिखने के लिए एरो की से पिछली कमांड को ले आएंगे और यहाँ पे हम बस सब 2 कर। यहाँ पे मैंने पांचों सब्जेक्ट के लिए नंबर ले लिया, तो जितना भी डाटा था, अब हमने डाटा तो सारा ले लिया। अब हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है। अब रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या चीजें होंगी, रिपोर्ट कार्ड में एक तो उसके सारे सब्जेक्ट के नेम, उसके नंबर, उसका नाम, टोटल नंबर्स और उसकी परसेंटेज। तो ये चीजें अब हमें प्रिंट करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके टोटल नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है। क्यों आ रही है स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमने मार्क फंक्शन लिखा है इसमें हमने इनपुट रहा है। अब अगर हम mark1 का टाइप प्रिंट करवाते हैं, टाइप ऑफ mark1, अगर हम ये चीज प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर में स्ट्रिंग आता है, यानी कि एक अभी स्ट्रिंग टाइप का है, ये इंटीजर नहीं लिया गया है। इसलिए हम mark1 को इनपुट लेने टाइम हमें इधर eval लगाना पड़ेगा। eval से जो हमारा डाटा डलता है वो किस टाइप का डाटा है ये ऑटोमेटिकली इवेल्युएट हो जाता है। अब अगर हम इधर वैल्यू डालते हैं, अब हम mark1 का प्रिंट करने पे हमारे पास इंटीजर आ रहा है। मतलब जब आप इंटीजर टाइप का डाटा लेंगे तो आप इधर eval लगा दीजिए। वैसे eval हर चीज के लिए काम करे, यानी आप इंटीजर लीजिए, फ्लोट लीजिए, आप किसी भी टाइप का डाटा लीजिए, eval उसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो इंटीजर लेने के लिए आप इंट भी लगा सकते हैं और eval भी लगा सकते हैं। तो आपको eval लगा के डाटा को देना पड़ेगा। तो हम दोबारा डाटा को ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब दोबारा पांचों सब्जेक्ट का डाटा ले लिया है। अब ये इंटीजर टाइप में आ चुका है। अब अगर हम टोटल कमांड को रन करते हैं और अब अगर हम टोटल की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा 454 आ चुका है, जो कि इन पांचों सब्जेक्ट्स का सम है, ठीक है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं और परसेंटेज की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। हम सारा डाटा साथ में प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने /n लगाया। /n से क्या होगा कि हमारा जो नया डाटा है वो नई लाइन में प्रिंट होता है। अब आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इधर नई लाइन में इधर लिख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्क्स इन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट के नेम के लिए हम इधर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं sub1, और जो वैल्यू है is, अब हम इधर mark1 लिख देंगे। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे। /n लगा देंगे और यहाँ पे हमने हमारे प्रिंट फंक्शन को लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट, /n से नई लाइन में
फिर सब्जेक्ट फर्स्ट का मार्क्स, यहाँ पे हमारा मार्क 1 आएगा। और इस तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए ये लाइंस लिखी हैं। इस लाइंस को लिखने से हमारा जो डाटा है वो अच्छा तरीके से प्रिंट होगा। फिर लास्ट में मैंने टोटल मार्क्स और परसेंटेज को प्रिंट करवाया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा यहाँ पे सारा डाटा आ चुका है। नेम ऑफ स्टूडेंट अमित है, मार्क्स इन सब्जेक्ट इंग्लिश इज 89, सब्जेक्ट मैथ में 90, फिजिक्स सब्जेक्ट में 99, केमिस्ट्री में 98, कंप्यूटर साइंस में 78, टोटल मार्क्स इतने और परसेंटेज इतने। तो इस तरीके से आप अपना रिपोर्ट कार्ड पाइथन की हेल्प से बना सकते। आई होप आप सभी को ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या चीजें सीखी आप उसको रिवाइज करना ना भूलें। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और हमारी पिछली वीडियोस को भी अच्छे से देख लें। आज हमने इंटीजर्स, एक इंट वैल्यू को इनपुट कैसे लेना है, eval की हेल्प से हमें उसे इनपुट लेना है, स्ट्रिंग्स क्या होती है और फिर नंबर्स क्या है हमारे, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन सब के बारे में सीखा। और हमने टाइप फंक्शन के बारे में भी सीख लिया है। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स कितने बड़े, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं। फ्लोट वैल्यूज के बारे में भी सीखा, वेरिएबल्स को असाइन कैसे करना है ये चीजें सीख ली हमने। कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करना है ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, रैंडम नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग पर काम कैसे करना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे लेनी है, आउटपुट कमांड और इनपुट कमांड। तो आज हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप और अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया है तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।